अर्हम अड़मोचिनाणम। जो बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए करें प्रारंभ। रुके थोड़ी देर। चलो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए ना, एक दो क्वेश्चन, जब तक और लोग जुड़ जाएंगे। अभी तो 85 ही जुड़े ना, कल 133-34 लोग जुड़े थे। हाँ संध्या जी बोलिए। जय हेलो। जिनेन्द्र जी बोलिए। आवाज आ रही। जी जी बोलिए। हाँ, ये बोल रहे थे अनाहारक छद्मस्तों के भी तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, तो वो कैसे बनेंगी? फिर से बोले। अनाहारक छद्मस्तों के भी तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, बता दिए ना ये तो ये उपशम प्रथमोपशम तो नहीं घटेगा उसमें? क्यों नहीं घटेगा? और प्रथमोपशम नहीं, उपशम अकेला घटना चाहिए ना, प्रथमोपशम जरूरी तो ना प्रथमोपशम भी हो। अच्छा औपशमिक कहाँ है, प्रथमोपशमिक है ऐसा नहीं, औपशमिक अकेला कहा। अच्छा, तो वो वही देवगति की अपेक्षा से बनेगा वो ना? केवल देव गति की अपेक्षा उन्हीं के हो सकता, और किन्हीं के नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन और था भैया जी। हम्म। एक सेकंड। ये जैसे लिया मनुष्यनियों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, तो ये भाव से लिया है वहां पे, भाव मनुष्यनी। भाव स्त्री, हाँ भाव स्त्री से। अच्छा मणि जी, सब बुंदेलखंड के। हाँ बोलिए जल्दी। दिल जल्दी जल्दी, समय नहीं लगाइए। चलिए कनिका जी, फिर से ओपन करिए, माइक बंद हो गया, जल्दी। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय भाई जिनेन्द्र। क्लास से नहीं है, थोड़ा अलग से पूछना है क्वेश्चन। जैसे हमारे यहाँ सूतक है, तो मोबाइल में अपने पास जिनवाणी मतलब वक्तांबर स्तुति वो पढ़ सकते हैं क्या सब मंदिर में सब पढ़ जाकर? सकते, सब पढ़ सकते, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मंदिर भी जा अच्छा। सकते, मंदिर की वस्तु बस नहीं छूना, चटाई नहीं हाँ छूना। बाकी आप मंदिर जा सकते, सारी क्रियाएं कर सकते। और मैं तो कहता हूँ डबल करो। जैसे उस समय अन्य समयों में आधा घंटा मंदिर में रहते थे, इस समय 1 घंटे मंदिर में रहो, ठीक है। और बढ़िया से सामायिक बढ़ाओ इस समय में, किताबों के आश्रय छोड़ो। और इन समयों से हमें ये सीखना चाहिए कि कितना महत्व है किसी चीज को याद करने का। क्योंकि इस समय में हमारे लिए जो याद है वो कार्यकारी है। और इससे हमें एक चीज और सीखनी है कि अंत समय हमारे जीवन का जब आएगा, तो मानो धर्मात्मा निकट ना हो, तो चर्चा धर्म कौन सुनाएगा। तो धर्मात्मा हम स्वयं बने और अपने आप को संबोधन करने योग्य वस्तुएं याद करें। कम से कम 6 डाला की एक ढाल तो सबको याद होना ही चाहिए, ठीक है। जिससे कि अपना संबोधन खुद कर सकें। 12 भावनाएं आपको आनी चाहिए, कुछ चीजें सीख लो, सब लोग। बड़े बड़े ग्रंथ याद हो ना हो, कुछ कुछ तो याद हो जाए, ठीक है। चलिए जल्दी, सुलेखा जी जल्दी। जय जन भैया जी। भैया जी 26वां फिर से समझा दीजिए ना। हाँ आज रिपीट करेंगे ना उसको, वो तो जी पहले से डिमांड में है। रीना जी जल्दी। चलिए हाँ बोले। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जय। भैया जी इसमें दिया है औपसमिक और क्षय औपसमिक पर्याप्तक त्रिवचनियों के ही होते हैं। भैया जी औपसमिक तो समझ आ गया, पर क्षय औपसमिक जब कोई भी सम्यक से मर के तो स्त्री प्यार में जन्म नहीं लेता है,
तो क्षय औपसमिक कैसे बना उन्होंने त्रियंचनियों उन्होंने के? ये थोड़ा ना कहा कि अपर्याप्तकों के होता है। नहीं, पर्याप्तक में भी मतलब क्षय औपसमिक सम्यक दर्शन त्रियंचनियों के। क्यों नहीं हो सकता, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होगा। कोई भी स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। जो हाँ प्राप्त जी। करता है मानो पहली बार करेगा तो औपशमिक करेगा, और जिसको अच्छा, औपशमिक होगा उसका यदि सम्यक दर्शन बचेगा तो वो छायोपशमिक हो जाएगा। ठीक है भैया जी, ठीक। कोई बात ही नहीं आएगी। देखो हर चीज में पहले बाधा देखो, बाधा कहाँ से है? बाधा नहीं तो वो सिद्ध है, बाधा है तो जानो। अन्विता जी। जल्दी, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग विशेष जिज्ञासा समाधान रखते हैं, लेकिन हमारा मन है कि अपन आगे भी बढ़ चले। जिनेंद्र भैया जी, जिनेंद्र, भैया जी नौ आगम का मतलब क्या है ये आया? वो विशेष समझने योग्य विषय नहीं, उसको बस पढ़ने योग्य विषय है। आगम और नो आगम, इस प्रकार दो शब्द मात्र, ऐसा याद कर लो बस। और भैया चलिए प्राची जी, पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या है इनके विषय में जिनको भी आवश्यकता है वो हमको मैसेज करेंगे, हम उनको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। हाँ प्राची जी जल्दी। भैया जी जो ग्रंथ में ये जो तीसरे नंबर की लाइन है, छायिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन 17 नंबर पेज पे, हाँ हाँ देख रहा हूँ, बोलिए। सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के तिर्यंचों को होता है, तो दोनों प्रकार के तिर्यंच मतलब तिर्यंचनी भी आ गए क्या इसमें? दोनों प्रकार के त्रियंच मतलब पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों के होता है। अच्छा। कल बताया था ना कि कोई भी जीव ने पहले से त्रियंच आयु का आश्रय करके रखा था, बंद कर लिया था, और फिर छायक सम्यक दर्शन हुआ तो वो यहाँ से भोग भूमि में चला जाएगा, उसके साथ ये छायक सम्यक दर्शन चला जाएगा, इस प्रकार। किरण जी जल्दी जल्दी, ये किरण। यही चीज़ है। पद्म पुराण में भैया जी तीन तीन ग्रंथ अलग अलग दिए गए हैं, एक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। वो अभी अपना विषय नहीं, अपना विषय अभी सर्वासिक। चलिए देखो जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ पे फोकस करो। अभी अभी पद्म पुराण को पकड़ोगे तो 10 नंबर में 60 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए विवेक पूर्वक काम करो, ठीक है ना। अब विवेक को बीच में प्रवेश नहीं करने दो। जब परीक्षा की तैयारी करते क्या करते, 60 नंबर का पहले पढ़ते। शायद आप लोगों को ये पहले जब पढ़ाई करते थे उस समय टीचर ने नहीं सिखाया कि जो ज्यादा नंबर का होता है उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। तो जिनको नहीं सीखा है उनको अब हम सिखा देते, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो ज्यादा मार्क का है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जो कम मार्क का है उस पर कम फोकस करना है, ठीक है। तो उस पर हम बाद में फोकस करेंगे। ओम। ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाड़म। पंच परमेष्टि भगवान की जय। महालाक्षणिक शास्त्रकर्ता पूज्यवर पूज्यवान देव विरचित विरचिता सर्वार्थ सिद्धि। सूत्र नंबर 7 में जो व्याख्यान यहाँ विशेष किया गया उसे हम फिर से रिपीट करते हैं। तो पेज नंबर 16, पैराग्राफ नंबर 26, नीचे अंतिम पंक्ति से। सामान्य से जीव के होता है। प्रश्न है कि सम्यक दर्शन किसके होता है, किन किन के सम्यक दर्शन हो सकता है, और कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। तो इस विषय को व्याख्यान सहित आगे लेके चलते हैं। सामान्य से जीव के होता है और विशेष की अपेक्षा से गति मार्गणा के अनुवाद से। गतियां कितनी है? 4। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। ये इनमें जीवों को खोजना ये कहलाती है गति मार्गणा। सम्यक दर्शन है 3 प्रकार का, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक। जब उपशम पूर्वक मतलब कर्म दब जाते हैं और होता है तो वो कहलाता है औपशमिक। जब किसी भी संसारी जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो उसका नाम होता है प्रथमोपशम सम्यक। तो
फिर यदि वही सम्यक दर्शन बना रहेगा तो क्योंकि उसका काल है अंतर्मूर्त तो वो छूट सकता है, तो इसलिए बनेगा छायोपशमिक सम्यक दर्शन, जो उपशम पूर्वक गुणों के अंश से प्रकट होता है। और जब सातों कर्म प्रकृतियां जो मिथ्यात्व संबंधी हैं या सम्यक दर्शन की विरोधी मानी जाती हैं, उनका नाश किया जाता है, तब जाकर वह छायक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस प्रकार ये तीन सम्यक दर्शन आपने जान लिए। अब विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि जो कोई भी जीव दर्शन प्राप्त करेगा तो होगा औपशमिक सम्यक। औपशमिक सम्यक का काल केवल अंतर्मूर्त है तो होगा और छूट जाएगा। फिर दूसरा है छायोपशमिक सम्यक दर्शन, ये किसी जीव को एक बार होगा तो अगले भाव में भी साथ ले जा सकता है, बहुत लंबे समय तक चल सकता है और सब जीवों के ये संभव है। इसके बाद होता है छायक सम्यक दर्शन, ये केवल केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में विशेष विशुद्धि से मनुष्यों के उत्पन्न होता है। मनुष्यों में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ये चारों गतियों के जीवों को रह सकता है। मतलब शुरुआत यहां होगी और कोई जीव यहां से अपने साथ चारों गतियों में ले जा सकता है। किसी ने नरक आयु का आश्रय बंद कर लिया है और उसको छायक सम्यक दर्शन हुआ तो वो पहले नरक में जा सकता है। किसी ने तिरिंच आयु का आश्रय बंद किया और मनुष्य आयु का आश्रय बंद है और उसको छायक सम्यक दर्शन हुआ तो वह जीव भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और किन्हीं को देव आयु का आश्रय बंद है और छायक सम्यक दर्शन होगा तो वह केवल वैमानिक देवों में जाएगा। नियम बस इतना है, भी कोई जीव सम्यक दर्शन के साथ आयु का बंद करेगा तो नियम से वैमानिक देव ही बनेगा। क्या नियम बन गया कि जब कोई जीव सम्यक दर्शन से युक्त सम्यक दृष्टि आयु का बंद करेगा तो केवल एक ही आयु बनती है, वो है देव आयु, और उसके अलावा अन्य आयु का बंध नहीं होगा। और विशेषता क्या है? और विशेषता यह है कि जब भी कोई सम्यक दृष्टि जीव मरण करने के समय आएगा और मानो उसने अभी तक कोई भी आयु नहीं बांधी है, तो वो आयु यदि बांधता है तो केवल वैमानिक देवों में जाएगा। उसके अलावा कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्त्री नहीं बनता। ठीक। और मनुष्य संबंधी त्रिंच संबंधी नपुंसक नहीं बनता, नारकी संबंधी नपुंसक बन सकता है। ठीक। तो ये कुछ सामान्य सी बातें आपको स्मरण में रखनी है। अब उन्हीं को सिद्धांत के रूप में कुछ चीजें जो चारों गतियों संबंधी हैं वे हम सबको याद करनी है। लाइफ टाइम परमानेंट नॉलेज है, ये हमेशा अपने पास रखना है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज ठीक आ रही? हमें लगता है आवाज की कुछ गड़बड़ी है, एक मिनट। चलिए देखते हैं। गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में सब पृथ्वियों में मतलब सातों नरकों में पर्याप्तक, दो शब्द आपको बार बार आएंगे, एक पर्याप्तक एक अपर्याप्तक। पर्याप्तक कौन है? तो जो जीव अगले स्थान से नए स्थान पर जाकर अपनी पूर्ण पर्याप्तियों को पूरा करता है, मतलब वहां जाके अच्छी तरह जिएगा, उसका नाम है पर्याप्तक। और जो जीव अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान की ओर जा रहा है उसका नाम है अपर्याप्तक। दो शब्द हैं, ध्यान से।
पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो अगले स्थान पर जाकर अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेगा या फिर शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा, उसका नाम है पर्याप्तक। और जिसने अपना पहला पुराना शरीर छोड़ा है और नवीन शरीर की ओर गमन कर रहा है, उसका नाम है अपर्याप्तक। और वहां भी हो सकता है वह अपनी पर्याप्तियां पूरी ना करे, उसके पहले ही मरण को प्राप्त हो जाए। इनके विषय में विशेष जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, आगे। पर्याप्तक, सातों पृथ्वियों में पर्याप्तक नारकियों के औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। मतलब सातों नरकों के नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा उनको, तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, और वही यदि बना रहेगा तो छायोपशमिक रूप में बना रहेगा। पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियों के छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। उपशम तो ऊपर पहले कह ही दिया कि सातों पृथ्वियों में है, लेकिन कुछ विशेष बातें, दो बातें आ गई। क्या बातें आ गई? पहली बात ये आ गई कि अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक यहां नहीं होता। ठीक, मतलब कोई भी औपशमिक सम्यक दृष्टि मरकर नरक में नहीं जाता। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात क्या हो गई? पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों ही नारकी, मतलब कोई भी जीव यहां से यदि नरक में जा रहा है तो वो छायक सम्यक दर्शन यदि लेके जाएगा या छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा, तो केवल पहली पृथ्वी में उत्पन्न होगा, उससे नीचे की पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं होगा। त्रियंच गति में पर्याप्तक त्रियंचों के औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। जो पर्याप्तक है, मतलब पूर्ण पर्याप्तियां जिनकी हो गई है, जिनके पास सारी शक्तियां हैं, शरीर भी है, इंद्रिय भी है, भाषा भी है आदि, उनके औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। मतलब कोई भी त्रियंच अपने जो योग्य निमित्त हैं उनको पाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के त्रियंचों के होते हैं। वही बात कि कोई भी जीव यहां से मरण करके वहां छायक और छायोपशमिक दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन लेकर जा सकता है, लेकिन औपशमिक सम्यक लेकर नहीं जाता। ठीक, क्योंकि औपशमिक सम्यक केवल एक कंडीशन है, वह भी है जो 11वीं उपसम श्रेणी में, उपसम श्रेणी से जो 11वें गुण स्थान में चढ़े थे वे मुनि महाराज यदि गिरेंगे तो वे चौथी गति में, चौथे गुण स्थान में आएंगे और देव गति में जन्म लेंगे। उस कंडीशन में उनके औपशमिक सम्यक दर्शन रह सकता है, क्योंकि औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है और उतनी में ही वो उसका औपशमिक सम्यक का काल पूरा नहीं हुआ और उनकी आयु पूरी हो गई, तो उस समय में वे वहां पर औपशमिक सम्यक के साथ पाए जा सकते हैं अपर्याप्तक अवस्था में। अन्य में यह कंडीशन घटित नहीं होती। फिर कहते हैं त्रियंचनी, फिर एक बार छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के त्रियंचों की होता है। त्रियंचनी के छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। यह हमेशा याद रखना है कि किसी भी स्त्री पर्याय में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, चाहे भाव स्त्री हो उसके भी। हाँ, भाव स्त्री भी है त्रियंचों की, तो उसके नहीं होगा। केवल एकमात्र मनुष्यों में जो भाव स्त्री वाली हैं उनके ही छायक सम्यक दर्शन संभव है, क्योंकि भाव स्त्री तो मोक्ष भी जा सकती है। अब कोई प्रश्न पूछे भाव स्त्री और द्रव्य स्त्री क्या होता है, ध्यान से, जिनके अंतरंग में तो स्त्री वेद का उदय है, मतलब पुरुषों में रमण करने की भाव है, लेकिन बाहर से वे नपुंसक या पुरुष दोनों प्रकार के वेदों से युक्त हो सकते हैं, वे जीव कहलाते हैं मनुष्यनी। ठीक है, ऐसे कोई मुनि महाराज हो सकते हैं जिनके अंतरंग में तो स्त्री वेद का उदय हो और बाहर से परिपूर्ण पुरुष मुद्रा होने से या पुरुष लिंग होने से उन्होंने मुनि मुद्रा को धारण किया और उन्हें केवल ज्ञान तक प्राप्त हो सकता है, अन्य चीजें तो छोड़ो। ठीक है, तो उनके छायक सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं है। औपशमिक और छायोपशमिक पर्याप्तक त्रियंचनी के ही होता है। अपर्याप्तक अवस्था में कोई स्त्री सम्यक दृष्टि नहीं होती, क्योंकि जन्म से कोई भी स्त्री सम्यक दृष्टि नहीं होती और कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर स्त्री नहीं होता, इसीलिए। फिर कहते हैं अपर्याप्तक त्रियंचनी के नहीं।
मनुष्य गति में छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के मनुष्यों के होता। अंतर इतना कि जो छायक होगा वो अगर मनुष्य से मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होगा तो केवल भोग भूमि में हो सकता, अन्यथा नहीं। लेकिन ऊपर से कोई मानो सर्वा सिद्धि का देव मरण करके नीचे आएगा, मानो आदिनाथ का जीव या भरत बाहुबली के जीव, तो विछायक सम्यक दर्शन के साथ यहाँ आए थे, तो उनके साथ ये कंडीशन घटित हो जाती। फिर कहते हैं पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों मनुष्यों के होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक मनुष्यों के ही होता है, अपर्याप्तक मनुष्यों की नहीं होता। जैसे आपको पहले पहले हर बार कहा जा रहा है कि कोई भी जीव मरण के साथ औपशमिक सम्यक दर्शन साथ नहीं लाता, मात्र देवों को छोड़कर। मनुष्यों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु ये पर्याप्तक मनुष्यों के ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यों के नहीं। देव गति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। शंका, पर अपर्याप्तक देवों के औपशमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो ये विशेष कंडीशन है, अपवाद मार्ग है, इसको आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। जो मनुष्य चारुत्र मोहिनी कर्म का उपशम करके या करते हुए उपशम श्रेणी में मरकर देव होते हैं, उन देवों के अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। 11वें गुण स्थान चढ़े, काल पूरा हो गया, मरण को आयु पूरी हो गई और मरण को प्राप्त हो गए। अब औपशमिक सम्यक का काल बाकी है और यहाँ से मरण करके देवों में चले गए, क्योंकि मरण में कितना काल लगता? 1 2 3 समय, विथिन 4 टाइम्स। चौथे समय में तो जन्म लेना ही लेना है, तो उतनी देर में ऊपर पहुंच गए, वहां जाके औपशमिक सम्यक तो रह सकता है। फिर कहते हैं भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, जिन्हें हम कहते हैं भवनात्रिक देव, देवों के इन तीनों की देवांगनाओं मतलब देवियों के, तथा सौधर्म और ईशान कल्प में उत्पन्न हुई देवियों के। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि देवियों की उत्पत्ति केवल 2 ही कल्पों में होती, ऊपर देवियों की उत्पत्ति नहीं होती, यहां से भी देवियां ट्रांसफर ऊपर होती हैं। इसलिए मतलब किसी भी देवी के, सीधा सेंटेंस ये बनेगा, ठीक है, किसी भी देवी के छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। औपशमिक और छायोपशमिक ये 2 सम्यक दर्शन होते हैं, सो वे भी पर्याप्तक अवस्था में ही होते हैं, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होते, ठीक है। इति अलम, आगे इत्यलम मतलब बस इतना ही। इसके आगे अब करते हैं इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा। तो पैराग्राफ नंबर 27, पेज नंबर 17। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से मतलब इंद्रियों की अपेक्षा खोजेंगे, तो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रियों से अतः 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय लगाना, ठीक है। तो बतलाते हैं, तो कहते हैं पंच इंद्रिय जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, अन्य जीवों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सिद्धांत कि 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। एक सूत्र हमने आपको बोला था, क्या बोला था? सम्यक दर्शन किसको होता है? तो चारों गतियों के संघी पंच इंद्रिय पर्याप्तक जीते जागते, सोते हुए नहीं, जागते हुए अवस्था में सम्यक दर्शन होता है। ये सूत्र आपको याद हो जाएगा तो आपको हर जगह कंडीशन समझ में आ जाएगी। तो संघी पंच इंद्रिय के होता मतलब इससे नीचे वालों के संभव ही नहीं, समाप्त हो गया। फिर काय मार्गणा, काय मार्गणा कितनी होती है? तो काय मार्गणाएं 6 होती, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और तिरस का एक। तो यहां भी स्पष्ट हो गया कि केवल मात्र संगी पंचेंद्रिय के होना है, तो तिरस काय के होगा, अन्य के होगा ही नहीं, तो उसको लगाते। काय मार्गणा के अनुवाद से तिरस काय जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, अन्य काय वालों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। कंडीशन जितना समझते जाना। फिर आगे योग मार्गणा के अनुवाद से तीनों योगों वालों की तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु अयोगी जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। मात्र जो कौन है? अयोगी, योग से रहित हो गए हैं, उनके मात्र एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। क्योंकि अयोगी कौन होंगे? अयोगी होंगे 14वें गुण स्थान में, और 14वें गुण स्थान में मात्र एक ही सम्यक दर्शन बचा, छायक सम्यक दर्शन, ठीक हुआ। आगे वेद मार्गणा, वेद कितने? 3, स्त्री पुरुष और नपुंसक। तो वेद मार्गणा के अनुवाद से तीनों वेद वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं अच्छी तरह, ठीक है। आपको पहले इस बात को कंडीशन को समझा दिया, तीनों के ही तीनों वेद वालों के तीनों ही सम्यक दर्शन संभव है। कैसे कैसे होते वो आपको बता दिया। किंतु
अपगत वेदी, अपगत क्या होता है? तो जो जीव 9वीं गुण स्थान से ऊपर चले जाते हैं वो कहलाते हैं अपगत वेदी, क्योंकि 9वीं गुण स्थान में वेद कर्म का वहां पर या तो उपशम हो जाएगा या फिर नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो उससे ऊपर चढ़ने वाले जीव कहलाते हैं अपगत वेदी। मतलब 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं गुण स्थान वाले जीव अपगत वेदी होते हैं। अपगत वेदी जीवों के औपशमिक और छायिक ये दो ही सम्यक दर्शन होते हैं। वहां छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। या तो जीवोपशम श्रेणी से चढ़ेगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, छायक श्रेणी से चढ़ेगा तो छायक सम्यक दर्शन होगा, छपक श्रेणी से चढ़ेगा तो औपशमिक का वहां काम नहीं है। कषाय मार्गणा के अनुवाद से कषाय कितनी है? 4, क्रोध मान माया लोभ। रिवाइज करते जाओ, बाल बोध भाग 1, ठीक के से चारों कषाय वाले जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु कषाय रहित जीवों के, कषाय रहित जीव कौन से गुण स्थान से शुरू होंगे? 11वीं से 10वीं तक कषाय है। संजुलन लोभ कषाय है 10वीं गुण स्थान में, सूक्ष्म शांपराय जिसको कहते हैं। तो उससे ऊपर वालों के मात्र दो ही, एक औपशमिक और एक छायिक, ये दो सम्यक दर्शन होते हैं। फिर ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से, ज्ञान मार्गणा मतलब 5 प्रकार का ज्ञान और 1 प्रकार का अज्ञान, इस प्रकार से लगा सकते। तो 5 प्रकार का ज्ञान उनको बतलाते। तो आविनिबोधक ज्ञानी, आविनिबोधक ज्ञानी मतलब मति ज्ञानी। हाँ, ये कहां से आ गया? ये नया शब्द नहीं है, आपने पहले पढ़ा था लेकिन आप भूल गए। कहां पढ़ा था? चलो कौन बताएगा, कहां पढ़ा था ये? हाँ, प्रतिभाजी सौगानी बताइए। ये भैया जी मति ज्ञान के अंदर पढ़ा था, इसमें कि 5 उसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। बहुत ठीक अच्छे। है। जहां हमने मति ज्ञान के 5 पर्यायवाची नाम पढ़े थे, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इति अन अंतर अंतर अर्थम इति अन अंतर, उनमें कोई अंतर नहीं है। किन में? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अविनिबोध इति, इस प्रकार या इनमें न अर्थ अंतरम, इनके अर्थ में अंतर नहीं है, मतलब पांचों एक ही हैं, ऐसा जानना। बहुत अच्छे, आप लोगों की प्रतिभा बहुत अच्छी, अनुमोदना बहुत अच्छे। क्षयोपशमिक ज्ञान की अनुमोदना और स्मरण शक्ति रूप धारणा की अनुमोदना, बहुत अच्छे। आगे, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी और मनःपर्यय ज्ञानी मतलब क्षयोपशमिक ज्ञानी, इनका ज्ञान कैसा है? क्षयोपशमिक। जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, परंतु केवल ज्ञानी जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। संयम मार्गणा के अनुवाद से, संयम मार्गणा में 5 प्रकार का संयम मुख्य रूप से, ठीक, फिर 1 प्रकार का देश संयम और 1 प्रकार का असंयम, ठीक, ऐसी 7 प्रकार की संयम मार्गणा होती। संयम के भेद आपको याद होंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म शांप्रय और यथाख्यात। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। परिहार विशुद्धि संयतों के औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता औपशमिक सम्यक दर्शन? क्योंकि ये वाला जो परिहार विशुद्धि है यह केवल कहाँ बनती है? तो विहार करते समय ही मुनिराजों के मुख्य रूप से ये बनती है परिहार विशुद्धि। और परिहार विशुद्धि का गुण स्थान है छठवा, 7वां और छठवां 7वां। इस कारण उनके यह आगे की विशुद्धि औपशमिक सम्यक्त की स्थिति उनके नहीं बनती। परिहार अच्छा, 6वां 7वां 8वां और 9वां ये उनके गुण स्थान है परिहार विशुद्धि के, लेकिन उनके साथ औपशमिक का विरोध है, औपशमिक नहीं होता उनके, ठीक है, ये एक प्रकार का विशेष नियम है। हाँ, कि परिहार विशुद्धि के साथ औपशमिक सम्यक्त नहीं होता, उपशम सम्यक्त उनके नहीं होता। कुछ ऐसे बहुत सारे अपवाद कहलाते हैं, उनमें से एक विशेष अपवाद यह भी है। तो परिहार विशुद्धि संयतों के औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता, शेष 2 होते हैं। सूक्ष्म शांपराय संयत, सूक्ष्म शांपराय संयत अर्थात 10वीं गुण स्थान वाले, और यथाख्यात संयत मतलब 11, 12, 13, 14 वाले जीवों के औपशमिक और छायक दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, ठीक। फिर संयता संयत मतलब 5वीं गुण स्थान वाले व्रति,
एलक, क्षुल्लक, आरिका माताएं और संयत अर्थात चौथे गुण स्थान वाले जीव, असंयत अर्थात चौथे गुण स्थान वाले जीवों के सम्यक दर्शन, तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। फिर कहते हैं दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा की अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले और अवधि दर्शन वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। हाँ, देखते जाओ, तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु केवल दर्शन वालों के केवल एक छायक दर्शन ही होता है। लेश्या मार्गणा के अनुवाद से छहों लेश्या वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते, किंतु लेश्या रहित जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। लेश्या रहित मतलब 14वें गुण स्थान वाले। उसके पहले यद्यपि उनके लेश्याएं मुख्य रूप से तो नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्ल, परम शुक्ल लेश्या के रूप में कथन किया गया। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्य जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं और अभव्य जीव के कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक्त मार्गणा के अनुवाद से जहां जो सम्यक दर्शन है वहां वही जानना। फिर संज्ञा मार्गणा के अनुवाद से संगी जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, असंगियों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता, तथा संगी और असंगी इस संज्ञा से रहे जीवों के एक छायक सम्यक दर्शन होता, 13वें और 14वें गुण स्थान वाले उनकी अपेक्षा। फिर आहार मार्गणा के अनुवाद से आहारकों के तीनों सम्यक दर्शन होते और अनाहारक छदमस्तों के तीनों सम्यक दर्शन होते। अनाहारक छदमस्त, कोई जीव यहां से मरण करके अन्य स्थानों पे जा रहा है, वह अनाहारक है, और छदमस्त मतलब जिसको अभी छायकपना प्राप्त नहीं हुआ वो कहलाता है, जिसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो सब छदमस्त कहलाते। तो ऐसे अनाहारक छदमस्तों के तीनों सम्यक दर्शन संभव हैं। सो आपको पहले बता दिया, कोई जीव यहां से मरण करके सम्यक दर्शन साथ ले जा सकता आदि, किंतु समुद्घातगत केवली अनाहारकों के एक छायक सम्यक दर्शन ही होता है। तो केवली भगवान के जब समुद्घात करते हैं तो दंड, कपाट, प्रतर आदि के रूप जब करते हैं उस समय अनाहारक अवस्था आती है, योगों से रहित कुछ अवस्था उनकी बन जाती है, उस समय उन जीवों के एक ही छायक सम्यक दर्शन होता है, यह है उनके पास, उसके अलावा अन्य नहीं पाया जाता। इस प्रकार यह कुछ विशेष बातें आपको यहां पर बतला दी। ठीक है, ये विशेष बातें, विशेष से भी विशेष बातें हैं, जो विशेष बातें हमेशा आपके स्मरण में रहेंगी। तो ये मूल सिद्धांत है, यही सठखंडागम है, यही आपका धवला, महाधवल आदि में जो विशेष वर्णन है वो सब कुछ इन्हीं सूत्रों से चलता। जो अगला सूत्र आएगा 8वां सूत्र, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर, इसी पे पूरा सठखंडागम लिखा गया। तो जो अब वहां पढ़ने वाले हैं हम, वह एकदम विशेष विषय होगा। अब यहाँ पे विशेषार्थ है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर रख देते हैं, जिससे सामान्य से जानकारी में वह हमारी बनी रहेगी। ठीक है, देख विशेषार्थ पेज नंबर 18। पदार्थों के विवेचन करने की परंपरा, करने की प्राचीन 2 परंपराएं रही हैं। निर्देश आदि 6 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की एक परंपरा और सत आदि 8 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की दूसरी परंपरा, जो हमने आपको पहले भी इस विषय में समझाया था कि ये आचार्य ने अपनी जो मूल आचार्यों की परंपरा थी वर्णन करने की, उसके अनुसार ये बात रखी। चाहते तो वो केवल एक मात्र से ही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दोनों बातें रखकर हमारी बुद्धि की परीक्षा ली कि आप लोगों के पास कितनी बुद्धि है, समझने की कितनी शक्ति है। यहाँ तत्वार्थ सूत्र के कर्ता गिद्धपिच्छाचार्य ने 7वें और 8वें दोनों सूत्रों द्वारा इन्हीं 2 परंपराओं का निर्देश किया है। यह टीका में निर्देश आदि के स्वरूप का कथन करके उन द्वारा सम्यक दर्शन का विचार किया गया है। उनमें भी स्वामित्व की अपेक्षा जो कथन किया है उसका भाव समझने के लिए यहाँ मुख्य बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों को ध्यान में रखने से चारों गतियों में किस अवस्था में कौन, कहाँ कौन सम्यक दर्शन होता है, इसका निर्णय होने में सहायता मिलेगी। वे बातें हैं, ये सब बातें हम आपको पूर्व में बता चुके, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इनको ध्यान से देख लें। छायक सम्यक दर्शन का प्रस्थापक, प्रस्थापक मतलब शुरुआत करने वाला, ठीक, कर्म भूमि का मनुष्य ही होता है, क्योंकि जब भी छायक सम्यक दर्शन होगा वह केवली, शुद्ध केवली के पाद मूल में वज्र वृषभ नाराज सेनन से युक्त किसी कर्म भूमिया मनुष्य के ही होता है, अन्य के नहीं होता। प्रस्थापक मतलब उद्घाटन करने वाला, शुरुआत करने वाला, स्टार्टिंग करने वाला। तो स्टार्ट कौन करता है?
केवल कर्म भूमिया मनुष्य केवली श्रुत केवली के पादमूल में बैठकर, किंतु ऐसा जीव कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि या छायक सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद मरकर चारों गतियों में जन्म ले सकता है। और ऐसा ही जीव यहां उसने वह प्रारंभ कर दिया और उस समय वह कृतकृत्य वेदक स्थिति को प्राप्त हो गया, मतलब छायोपशमिक सम्यक्त से युक्त है और वहां उसके ये प्रक्रिया चल रही है जहां वह अच्छी तरह अनंतानुबंधी के द्रव्य को अन्य रूप विसंयोजित करता है, मतलब अनंतानुबंधी के द्रव्य को समाप्त कर रहा है। उस अवस्था में वह छायोपशमिक सम्यक्त से युक्त हुआ छायक की ओर जो जा रहा है उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक। तो यहां उसने प्रक्रिया शुरू कर दी और बीच में मारो मरण हो गया, आयु पूरी हो गई, तो यहां से वो मरण करके चारों गतियों में जा सकता है। जहां जाएगा वहां जाके छायक सम्यक्त पूरा कर लेता है। इसी की अपेक्षा चारों गतियों में छायक सम्यक दर्शन पाया जाता है। ठीक हो गई कंडीशन। नरक में जाएगा पहले नरक में, त्रियंचों में जाएगा भोग भूमि या त्रियंचों में, मनुष्यों में जाएगा भोग भूमि या मनुष्यों में, देवों में जाएगा तो केवल वैमानिक देवों में, अन्य में नहीं जाएगा। या छायक सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद मरकर चारों गतियों में जन्म ले सकता है। ठीक हो गया। पूर्व में किसी रूप में आयु का यदि बंद आश्रम बंद कर लिया है तो ये कंडीशन अधिकतर बनती है। फिर कहते हैं नरक में उक्त जीव प्रथम पृथ्वी में के नरक में ही होता है, दूसरी आदि नरकों में कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होता। ये हमने आपको पूर्व में बता दिया कि कोई भी सम्यक दृष्टि अगर सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा तो वह कभी भी पहले नरक के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन सातों नरक में सम्यक दर्शन होता है, सातों नरक के जीव सम्यक दर्शन को वहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। त्रियंचों और मनुष्यों में उक्त जीव उत्तम भोग भूमि के पुरुष वेदी त्रियंचों में व मनुष्यों में ही उत्पन्न हो सकता है, कर्म भूमि में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मात्र कहां भोग भूमि, वो भी उत्तम भोग भूमि में, वो भी पुरुष वेदी, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर स्त्री नहीं बनता, ये भी विशेष। ठीक, आगे त्रियंच मनुष्य और देवगति के स्त्री वेदियों में कोई भी आगे त्रियंच मनुष्य और देवगति के स्त्री वेदियों में कोई भी सम्यक मनुष्य त्रियंच और देवगति के स्त्री वेदियों में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता। त्रियंच मनुष्य और देवगति के स्त्री वेदियों में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता। दिमाग में सेट कर लो, कहीं भी कोई भी जीव मरकर स्त्री नहीं बनेगा सम्यक दर्शन के साथ। ठीक है, चलिए भवनात्रिकों में भी कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होता। हम तो कहते पंडित जी साहब की पंक्ति याद कर लो, जीवन भर बनाए रखेगा, सब पूरा विषय वही है। ठीक है, उपशम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देवों में ही उत्पन्न होता है, उनमें भी उपशम श्रेणी स्थित उपशम सम्यक दृष्टि का ही मरण संभव है, अन्य का नहीं। ये नियम है और इस नियम को जीवन पर्यंत याद रखना कि अन्य औपशमिक सम्यक दृष्टि के काल में किसी का मरण नहीं होता, औपशमिक सम्यक दृष्टि कहीं और उत्पन्न नहीं होता, मात्र एक उपशम श्रेणी वाले देवों की अपेक्षा छोड़कर। ठीक, आगे कृतकृत्य वेदक, कृतकृत्य वेदक जो छायोपशमिक सम्यक्त से युक्त है और छायक सम्यक्त की ओर जा रहा है, जो उसे कहते हैं कृतकृत्य वेदक। ऐसा सम्यक दर्शन छायोपशमिक सम्यक दर्शन का एक भेद है, देखो इन्होंने बता दिया, उसकी एक अवस्था विशेष है। इसके सिवा दूसरे प्रकार के छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव और मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं, नरक और त्रियंच गति में नहीं। ये भी विशेष, मात्र जो छायक सम्यक दर्शन के साथ मरण करने जा रहे हैं बस वे ही वहां पर जाके नरक और त्रियंचों में जन्म ले सकते हैं, अन्यथा केवल मनुष्य बनेंगे तो भोग भूमि या मनुष्य या फिर भवनात्रिक के देव, ऊपर वैमानिक वासी देव भवनात्रिक में नहीं जाते। ऐसे जीव यदि त्रियंच गति और मनुष्य गति के होते तो देवों में उत्पन्न होते हैं। देखो कंडीशन बहुत अच्छी तरह समझना, ऊपर से मनुष्य मरेगा तो नीचे देव मरेगा तो नीचे आके मनुष्य बनेगा, और यदि मनुष्य मरेगा तो देव बनेगा, और त्रियंच मरेगा तो केवल देव बनेगा। यदि नरक गति और देव गति के होते हैं तो भी मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। 8वां
छायक सम्यक दृष्टि और कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरकर नपुंसक वेदियों में उत्पन्न होता हुआ भी प्रथम नरक के नपुंसक वेदियों में ही उत्पन्न होता है, मनुष्य गति और त्रियंच गति के नपुंसक वेदियों में नहीं होता। कल किसी ने प्रश्न भी पूछा था इस विषय में कि आपने तो कहा कि वह नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता, तो ये केवल एक कंडीशन है, ठीक है, वो भी केवल नरक संबंधी। विशेष छूट मान लो बस नारकियों को कि भाई तुम नपुंसक वेदी भी बनी रहो और सम्यक दृष्टि भी बनी रहो, अन्य में कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर नपुंसकों में उत्पन्न नहीं होता। विशेष क्या है? इस नियम के अनुसार जीवकांड की हेट्टिम छप्पुड़वीणम इत्यादि गाथा में सब इत्थीणम पाठ के साथ संडित्थीणम पाठ भी समझ लेना चाहिए। हाँ ठीक, जो उन्होंने कथन किया कि स्त्रियों में तो उत्पन्न होता सब इत्थीणम, तो सब इत्थीणम कह दिया, तो संडित्थीणम अगर लगा देंगे तो ठीक बन जाएगा। संड मतलब होता है नपुंसक, तो नपुंसकों में भी उत्पन्न होता है पहली पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी में अकेला, अन्य पृथ्वियों को छोड़कर। ये ऐसी बात है जिनको ध्यान में रखने से किस गति के जीव के किस अवस्था में कौन सा सम्यक दर्शन होता है इसका पता लग जाता है। इसका स्पष्ट उल्लेख मूल टीका में ही है। एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक प्रतीत होता है कि वह यह है कि गति मार्ग के अवंतर भेद करणानि योग में यद्यपि भाव वेद की प्रधानता से किए गए हैं, द्रव्य वेद की प्रधानता से नहीं, इसलिए यहाँ सर्वत्र भाव वेदी स्त्रियों का ही ग्रहण किया गया है। जो हम आपको पहले बता चुके कि जहां मनुष्यनी आएगी वहां आपको भाव वेदनी लगानी है, ठीक है, वरना स्त्री लगा लो तो स्त्रियों के नहीं होता। ये मूल सिद्धांत का विषय है। आगम में इसको लेकर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करके और अन्य रूप में स्थापना करके मल्लीनाथ भगवान को मल्ली कुमारी बना दिया। तो इसको तोड़ फोड़ का विषय नहीं बना के श्रद्धा का विषय बनाओ कि वहां पर मनुष्यनी शब्द का प्रयोग केवल केवल भाव स्त्री को है, द्रव स्त्री को नहीं। हाँ, वरना स्त्री और राइट टू उसमें चली जाए इंफॉर्मेशन में और केस कर दें। किस पे केस कर रहे हैं? हाँ, कि हमारा तो अधिकार है मोक्ष जाने का तो मोक्ष जाने का अधिकार मांगने से कोई मोक्ष चला नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हुआ था एक बार, आप लोगों को घटना शायद सुनी हो नहीं सुनी हो, पता नहीं। चलिए, तथापि द्रव स्त्रियों में सम्यक दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता, यह बात अन्य प्रमाणों से भी जानी जाती है। इस प्रकार किस गति की किस अवस्था में कौन सम्यक दर्शन होता है इसका विचार किया गया। शेष मार्गणाओं में यहाँ कितनी सम्यक दर्शन है और कहाँ नहीं इसका विचार सुगम है, इसलिए हमने यहाँ स्पष्ट नहीं किया। मात्र मनःपर्यय ज्ञान में उपसम सम्यक दर्शन का अस्तित्व द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की अपेक्षा जानना चाहिए। ये नियम है कि मनःपर्यय ज्ञानी के औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता प्रथमोपसम के काल में, तो केवल द्वितीयोपसम में होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये भी विशेष बात दे दी। एक और बताया था परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि के साथ भी औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। तो ये दो विशेष सूत्र हैं जो आपको 24 ठाना आदि के माध्यम से समझाए जाते हैं। अब यहाँ पे आ गया नाम, निर्देश, स्वामित्व, ये हो गया। अब आता है साधन। चलो अब सामान्य से थोड़ा सा रिलैक्स फील करके देखो। अब विषय कठिन था, अब थोड़ा सा सरल करते। साधन दो प्रकार का है, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय या क्षय उपशम अभ्यंतर साधन है। जीवन पर्यंत के लिए याद कर लें। कर्मों का उपशम, दबना, शांत बैठना, ये उपशम है। कर्मों का एक अंश रूप प्रकट होना, बाकी सबका दबा रहना, क्षय उपशम है। और संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना छायक सम्यक दर्शन है। ठीक हो गया। अब एक कंडीशन अनुसार 7 प्रकृतियां आपको याद कर लेनी है। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी? लिख लें। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं मिश्र, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये टोटल होती हैं 7 प्रकृतियां। ये 7 प्रकृतियां किसी जीव की दब गई तो होगा औपशमिक सम्यक्त्व। 7 दबी हैं और उनमें से एक सम्यक्त प्रकृति नाम की उदय में है तो बन जाएगा छायोपशमिक सम्यक्त, और 7 नष्ट हो जाए तो बन जाएगा छायक सम्यक दर्शन। ये अभ्यंतर कारण है, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। भैया जी हमारे है कि नहीं? नहीं, ये केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, किनके है किनके नहीं है।
लेकिन मूल में अभ्यंतर कारण तो यही है। बाहर में कुछ भी होता रहे लेकिन अंतरंग में इनके बिना काम नहीं होगा, ऐसा जानना। बाह्य साधन इस प्रकार हैं। अब ये थोड़ा सा विषय आपको याद करना है कि किन के किन से होता है। तो नारकियों के चौथे नरक से पहले अर्थात तीसरे नरक तक किन्हीं के जाति स्मरण। जाति स्मरण क्या होता? तो जन्म के पहले अंतर मुहूर्त में उनको पूर्व का स्मरण आ जाना, ये कहलाता है जाति स्मरण। ठीक। किन्हीं के धर्म श्रवण, यहां से कोई देव गया और वहां पर उनको धर्म स्मरण करा के आ गया, सुना के आ गया, ये होता है मात्र तीसरे नरक तक। ठीक। फिर और किन्हीं के वेदनानुभव से सम्यक दर्शन होता है। वेदना का अनुभव, जैसे ही वहां की भूमि छुई और छूते ही बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, ऐसी महावेदना हुई तो कप कपा उठा, मैं यहां कहां से आ गया, तो तुरंत अपना अतीत याद करता है, अवधि ज्ञान के बल से जानता है, ओहो मैं तो महापापी था, ये पाप क्यों किए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तुरंत विचार करता है और तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाता। इसलिए वेदना भी उनके सम्यक दर्शन का कारण बन जाती। फिर चौथे से लेकर सातवें तक किन्हीं के जाति स्मरण और किन्हीं के वेदनानुभव से सम्यक दर्शन होता है। विशेष बात क्या, इनके यहाँ धर्म श्रवण नहीं होता। और मोस्टली जीव जो सातवें नरक में उत्पन्न होते हैं उनको वेदनानुभव से हो जाता या जाति स्मरण से। यही दो कारण है। जाति स्मरण होता है अंतर्मुख में, जैसे ही जन्म दिया तुरंत याद आता ये क्या हो गया, कहाँ आ गए, ऐसी वेदना, इतनी तीव्रता। हमारे यहाँ तो जनवरी में ठंड ऐसी पड़ती थी, बोलते तो परमानेंट ऐसी ही ठंड है, ये क्या हो गया। हमारे यहाँ तो केवल मई में और जून में पड़ती थी, यहाँ तो परमानेंट इतनी गर्मी है। इस प्रकार का विचार करते ही तुरंत उसको सम्यक दर्शन हो जाता कि हाँ क्यों आ गए, अब लौटकर नहीं आएंगे कभी। अब आते त्रियंचों के। तो त्रियंचों के किन्हीं के जाति स्मरण से, किन्हीं के धर्म श्रवण से और किन्हीं के जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। तो जितने भी ये जलूस आदि का आप निकालते हो उसका मुख्य उद्देश्य यही है। असंख्यात असंख्यात त्रियंच सम्यक्त को प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच होंगे, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, सूकर, हाथी, घोड़ा, सिंह, सब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। योग्यता है उनके अंदर, निमित्त मिल गया। और जिनबिंब दर्शनी न, जिन भगवान का दर्शन करते ही सम्यक्त को प्राप्त हो सकते। इसीलिए इन जलूसों की महत्वता है। इसलिए जिनबिंब का, जिन भगवान की प्रतिमा को नगर फेरी करके वार्षिक उत्सव के रूप में कि एक बार निकालो भाई, कम से कम एक आध का निमित्त लग जाए और उनको उस रूप में हो जाए। धर्म श्रवण, धर्म को सुनने से भी उनको हो सकता है। मनुष्यों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए। मनुष्यों में भी सेम यही कारण है, उनके भी किन्हीं के जाति स्मरण से, किन्हीं के धर्म श्रवण से और किन्हीं के जिनबिंब दर्शन से होता है। देवों में किन्हीं के जाति स्मरण, किन्हीं के धर्म श्रवण, किन्हीं के जिन महिमा दर्शन, जिनेंद्र भगवान की महिमा का दर्शन। ये कहाँ होता, पंच कल्याणकों में। हाँ, पंच कल्याणक सामान्य नहीं होते। जब तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक होते तो लोग मेला देखने आ जाते। कौन, देवता लोग, चलो मेला देखने चलते हैं, ऐसा ताम झाम लगा है। और जब मेला देखने आते हैं उस महिमा को देखकर उस महिमा में खो जाते। क्या हो गया, जिन महिमा दर्शन। ऐसी महिमा, किसकी महिमा है भाई ये। हाँ, 6 महीने पहले से रत्न बरस रहे हैं, 15 महीने तक रत्न बरस रहे हैं, ये किसकी महिमा है, ये सब दर्शन विशुद्धि की महिमा है। ये दर्शन विशुद्धि आई कहां से, सम्यक दर्शन से। बस वही मुझे चाहिए। लाभ दिख गया, यही लाभ है। देखो तो 15 महीने से रत्न बरस रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रत्न बरस रहे हैं, एक दिन में 12.5 करोड़ रत्न बरस गए। किसकी महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा। ऐसा जानते ही सम्यक दर्शन के प्रति ललायत होकर सम्यक दर्शन ग्रहण करने के लपक जाते कि ये तो चाहिए, इसके बिना अपना काम नहीं होगा। इसलिए पंच कल्याण बहुत महत्वपूर्ण होता। असंख्यात असंख्यात देव देवियां कल्याण को प्राप्त हो जाती। हमको लग रहा सामान्य है, इसलिए जब ये बड़े बड़े उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं, इसको देखकर कितने लोग सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। प्रवचन हो रहे हैं, ये क्लास चल रही है, किसी के कान में पड़ गई, उसको उसी समय पूर्व का स्मरण आ गया और सम्यक दर्शन हो सकता।
और किन्हीं के देव रिद्धि दर्शन से उत्पन्न होता है। ये और विचित्र है, देव रिद्धि दर्शन, दूसरे देवता का वैभव देखकर। कोई आदियोग जाति का देव है जिसको ऐरावत हाथी बनकर घूमना पड़ रहा है, वो तुरंत देखता है सौधर्मिंद्र का वैभव, वाह क्या वैभव है, बस ऐसा वैभव मिलता तो बात बनती। देव तो बन गए लेकिन वैभव के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? तुरंत अवधियान लगाता है, जानता है ये तो पूर्व में सम्यक दर्शन के साथ तपों को तप रहे थे, और हम तो कभी कभी मिथ्यात्व के साथ साल भर में एक आध उपवास कर लेते थे, सो हम ऊपर आ गए। अब आ तो गए गलती से ऊपर, लेकिन वहां कुछ मिला नहीं, तो उसको इस भावना से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता। हाँ, इसलिए देव बनना आसान नहीं, देव बनना तो बहुत सरल है, कोई भी देव बन जाएगा, लेकिन देव बनकर ऐश्वर्य संपन्नता आदि रूप गुणों को पाना और वहां भी मानसिक संतुष्टता होना बहुत कठिन है। देव बनना तो बहुत आसान है, कोई भी देव बन जाएगा। शांत परिणामों के साथ जीना सीख लो, सीख जाइए। जीवन में जो कुछ हो रहा है हम सबको सहन करेंगे। कितनी ही गाय कुत्ता बिल्ली शांत परिणामों के साथ मरण करके स्वर्गों में उत्पन्न हो रहे हैं प्रति क्षण, ऐसे नहीं कि एक दो, प्रति क्षण असंख्यों जीव मर मर के और उन स्वर्गों में जाकर उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन स्वर्गों में उत्पन्न होना बड़ी बात नहीं है, स्वर्गों में उत्पन्न होकर सम्यक्त्व के साथ जीवन यापन करके संतुष्टि मानसिक क्लेश से रहित परिणामों के साथ जीवन जीना बहुत दुर्लभ है। इसलिए बार बार इस पे चिंतन किया करो कि देव तो सब बनेंगे। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी भी देव बने हैं, हम भी देव बनेंगे, आप भी देव बनोगे, और हमारे गलियों में शांत भाव से घूमने वाले कुत्ता बिल्ली गाय आदि मरण करके वे भी देव बन सकते हैं। लेकिन देव देव में अंतर होगा। जब हम वहां पहुंचेंगे देखेंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज नाम के जीव ऊपर आए थे, वे कहाँ हैं? ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे, उनका वैभव देखेंगे, ओहो इतना वैभव, और फिर पलट के अपना महल देखेंगे, अपना विमान देखेंगे, वो तो खाली है। ये क्या हो गया? ये इसलिए हो गया उन्होंने पूरा जीवन पंच महाव्रतों के साथ निर्दोष आचरण के साथ संलेखना समाधि पूर्वक व्यतीत किया, इसलिए उनका इतना वैभव, और हम लोगों ने असंयम के साथ व्यतीत किया तो हमारा ये मिला। इस प्रकार से उनको ऐसा देख के तुरंत उस सम्यक्त की भावना जागृत हो जाती। आगे, यह व्यवस्था आनत कल्प से पूर्व तक जानना चाहिए। आनत प्राणत आरण्य और अच्युत कल्प के देवों के देववृत्ति दर्शन को छोड़कर शेष 3 साधन पाए जाते हैं। ऊपर के देव दूसरों को देखकर अघाते नहीं, तो जो है सो है, मगन रहते हैं। फिर नवग्रहिकों के निवासी देवों के सम्यक दर्शन के साधन किन्हीं के जाति स्मरण और किन्हीं के धर्म श्रवण है। अनुदेश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देवों की यह कल्पना नहीं, क्योंकि वहां सम्यक दृष्टि जीवी उत्पन्न होते हैं। नवग्रहिक तक मिथ्या दृष्टि अभव्य उत्पन्न हो सकते हैं। कितनी बार हुए? अनंत बार। याद करो छेड़ाला की पंक्ति और सिद्धांत पढ़ो, तुरंत लगता पंडित जी साहब क्या गजब का काम करके गए। पहले ही पार्ट में, पहले ही ढाल में आपको सारी बातें उस पहली किताब में ही बताकर चले गए। वही सिद्धांत है। अंतिम ग्रीवक कीलो हद पायो अनंत विरिया पद, कितनी बार वहां ग्रैविक तक उत्पन्न हो गए। 29 नंबर पैराग्राफ, अधिकरण। अब सौमित्र के बाद साधन, साधन के बाद अधिकरण, आधार। किसके आधार से वह सम्यक दर्शन होता है? तो अधिकरण 2 प्रकार का है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर अधिकरण, जिस सम्यक दर्शन का जो स्वामी है वही उसका अभ्यंतर अधिकरण है। हमारा अधिकरण क्या है? हमारी आत्मा। जिसके वह सम्यक दर्शन होगा वही उसका अभ्यंतर अधिकरण है। यद्यपि संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, फिर भी विवक्षा के अनुसार कारक की प्रवृत्ति होती है। अतः षष्ठी विभक्ति द्वारा पहले जो सौमित्र का कथन किया गया है उसके स्थान में सप्तमी विभक्ति करने से अधिकरण का कथन हो जाता है। बाह्य अधिकरण लोक नाड़ी है, और बाह्य अधिकरण क्या है? बाह्य अधिकरण है पूरी लोक नाड़ी, ऊपर से नीचे तक। वह कितनी लंबी है? तो 1 राजू चौड़ी और 14 राजू लंबी है। हाँ, कितनी बड़ी है वो लोक नाड़ी? तो लोक नाड़ी मतलब लोक के बीचों बीच ऊपर से देखो तो 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और 1 राजू मोटी और 14 राजू लंबी ऊपर से नीचे तक है, उसका नाम लोक नाड़ी है। उस लोक नाड़ी में
नीचे का कुछ स्थान छोड़कर, कौन सा स्थान छोड़ना है? निगोदिया जीव जहां रह रहे हैं, कलंकला पृथ्वी, एक राजू, और ऊपर सिद्ध से सर्वा सिद्धि के ऊपर का थोड़ा सा स्थान छोड़ के 13 राजू, कुछ कम 13 राजू जो स्थान बचता है उसका नाम तृष्णाली है। और वहीं पर वे सम्यक दृष्टि जीव भरे पड़े हैं। ध्यान से सुन लो, अब नया विषय दे रहे हैं आपको कि सम्यक दृष्टि होना दुर्लभ नहीं, सम्यक दृष्टि भी तीनों लोकों में भरे हैं। हाँ, और सुनो, और एक अच्छी बात और बताते, त्रियंचों में स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात अणुव्रति में हैं, पंचम गुण स्थान वाले, वे सब वहां से मरण करके स्वर्गों में, पहले और दूसरे स्वर्ग में रिजर्वेशन है उनके, पहले दूसरे स्वर्गों में रिजर्वेशन, रिजर्व पोस्ट है उनकी। इतने जीव सम्यक दर्शन के साथ, इसीलिए सबसे दुर्लभ है सम्यक चारित्र की प्राप्ति, सबसे दुर्लभ। इतनी जीव सम्यक दृष्टि, हाँ छायक सम्यक दृष्टि भरे पड़े, अभी आएगा, संख्या आएगी इसमें 8वें सूत्र में, तब बताएंगे कितने छायक सम्यक दृष्टि है, कहां कहां। आगे, औपशमिक सम्यक दर्शन की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति एक अंतर्मूर्त है। छायक सम्यक दर्शन की संसारी जीवों के जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्तकम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम है। संसार संबंधी उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। वैसे तो अनंत काल है, मुक्त जीवों के सादी अनंत है, सादी मतलब शुरुआत से युक्त, स्टार्टिंग हुई अब अनंत काल तक रहेगी, कभी समाप्त नहीं होने वाली। एक बार छायक सम्यक दर्शन हुआ कभी समाप्त नहीं होगा। छायोपशमिक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है, हुआ और छूट गया, लेकिन यदि बना रहा तो उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरोपम है। सागरोपम, सागर की उपमा से जो मान निकालते हैं, इतना लंबा काल तक रह सकती है। भेद की 31 नंबर पैराग्राफ, भेद की अपेक्षा सम्यक दर्शन सामान्य से एक है। निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का है। औपशमिक छायक और छायोपशमिक के भेद से 3 प्रकार का है। शब्दों की अपेक्षा संख्यात प्रकार का है और श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा असंख्यात प्रकार का है और श्रद्धान करने योग्य पदार्थ की अपेक्षा अनंत प्रकार का है। इसी प्रकार यह निर्देश आदि विधि, ज्ञान और चारित्र में भी तथा जीव और अजीव आदि पदार्थों में आगम के अनुसार लगा लेना चाहिए। महाराज को पता था, हमने सम्यक दर्शन में अकेला लगाया, इतने में इन लोगों के दिमाग के फ्यूज उड़ रहे हैं और बाकी सब में लगाएंगे तो एक नया ग्रंथ लिखा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा जैसा हमने समझाया वैसा आप अन्य में लगा लेना चाहिए कि किनके सम्यक चारित्र होगा, किनके नहीं होगा, आदि आदि। ठीक है, इस प्रकार ये 31 नंबर तक सूत्र नंबर 7 आपका पूरा हुआ। एक विषय इन्होंने यहाँ पे विशेष दिया टिप्पण के रूप में, उसको देखकर आज का विषय पूर्ण करेंगे। हाँ, तृतीय वर्ष वाले सब लोग आ गए हैं, हम दिख रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह इसी को सुनो। क्या करें, समय रहा ही नहीं, इसलिए क्योंकि कल संडे है तो इनका विषय भी छूटे ना। हमारा मन था कि 7वां सूत्र पूरा हो जाए, तो जो लोग उपस्थित हैं सब इसी विषय को सुनो। यद्यपि समझ में नहीं आएगा लेकिन काम में भविष्य में आएगा। ठीक है, चलो सुनते। पेज नंबर 20 जो विशेष टिप्पण दिया है उस टिप्पण को देखते हैं। छायक सम्यक दृष्टि उसी भाव में, देखो छायक सम्यक दृष्टि के विषय में विशेष बातें बताते हैं कि छायक सम्यक दर्शन के विषय में क्या विशेषता है। तो छायक सम्यक दृष्टि जीव यहां सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा और अंतर्मुहूर्त के अंदर मोक्ष भी जा सकता है। लेकिन यदि कदाचित मोक्ष नहीं गया तो कब जा सकता है, कैसे जाएगा, वो कंडीशन यहां बता रहे हैं। तो कहते हैं छायक सम्यक दृष्टि जीव उसी भाव में, अगर उस भाव में नहीं जाएगा तो तीसरे भाव में या चौथे भाव में मोक्ष जाता है। पहली कंडीशन उसी भाव में मोक्ष जाएगा, लेकिन मानो उसी भाव में मोक्ष नहीं गया तो तीसरे भाव में जाएगा। यहां से मरण करके ऊपर गया देवों में, देवों से नीचे आके मोक्ष चला जाएगा, तो हो गया 3 भाव। यहाँ का मनुष्य, ऊपर का देव, फिर मनुष्य और मोक्ष चला गया। फिर यहां से मरण करके गया नरक, नरक से वापस आया तो 3 भावों में मोक्ष चला गया। मानो राजा श्रेणिक का जीव, 3 भावों में मोक्ष। कोई विशेष कंडीशन बन जाएगी, कब बनेगी, तो 4 वाले की कंडीशन विशेष है। किन की है तो बता दे।
जो चौथे भाव में मोक्ष जाता है वह पहले भोग भूमि में, उसके बाद देव पर्याय में जन्म लेकर अंत में मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। क्या हुआ, यहाँ छायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, उसके पहले ही मनुष्य आयु बांध ली और फिर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। तो यहाँ का एक भाव और यहां से मरकर भोग भूमि या मनुष्य में जन्म लेगा, तो भोग भूमि उत्तम भोग भूमि में मनुष्य बना, तो दो भाव। फिर वहां से मरण करके देव बनेगा, क्योंकि नियम है कि भोग भूमि या जीव मरकर स्वधर्म ईशान स्वर्ग में जन्म लेते, तो वहां से मरकर ऊपर जाएगा, वहां तीन भाव। फिर वहां से लौट कर आके यहाँ मनुष्य बनेगा और मोक्ष चले जाएगा। बस एक ही कंडीशन ही विशेष है। जो तीसरे भाव में मोक्ष जाता है वह पहले नरक में या देव पर्याय में जन्म लेकर और अंत में मनुष्य होकर मोक्ष जाता है। यहाँ 3 और 4 भवों में छायक सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के भाव का भी ग्रहण कर लिया है। संसारी जीव के छायक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 3 भवों की अपेक्षा बतलाई है। प्रथम और अंत के 2 भाव मनुष्य पर्याय के लिए गए हैं और दूसरा भाव देव पर्याय का लिया है। इन 3 भवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम होती है, किंतु छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति 8 वर्ष और अंतर्मूर्त के पहले नहीं हो सकती। इसीलिए उक्त काल में से इतना काल कम करके छायक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 2 पूर्व कोटि सागर अधिक 33 सागरोपम बतलाई है। क्या समझे, क्या समझे, मजा आया? नहीं, कुछ समझ नहीं आया? नहीं, समझो विषय को। विषय क्या है, कह रहे हैं कि हमने उत्कृष्ट छायक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट संसार स्थिति कितनी, तो 3 भव मानी। एक तो यहां उसके मनुष्य का भाव, यहां से मरण करके गया देवों में अथवा नरकों में, तो वहां देवों की अपेक्षा लगा रहे, क्योंकि वहां 33 सागर उत्कृष्ट लगा रहे, इसलिए नरकों की अपेक्षा नहीं लगेगा, क्योंकि नरक में तो केवल पहले नरक में जाएगा। तो यहां का पहला एक मनुष्य का भाव, ऊपर देवों का 33 सागर और वापस लौट कर आएगा तो मनुष्यों का भाव, ऐसे 3 भाव लगाते। ठीक, तो उत्कृष्ट स्थिति कितनी बन रही है, इनकी टोटल काल कितना बन रहा है, तो इन तीनों भवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पूर्व कोटि, क्योंकि एक पूर्व कोटि का उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय हो सकती है, तो कह रहे हैं 2 पूर्व कोटि, 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम सर्वासिद्धि के देव। तो यहां पर एक पूरा मनुष्य का भाव, एक पूर्व कोटि का, ऊपर सर्वासिद्धि के देव 33 सागर, और फिर वापस यहाँ के आके मनुष्य बना, तो टोटल हो गया 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के साथ नियम यह है कि वह 8 वर्ष अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब जब पहली बार उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करा होगा तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम करने होंगे, तो इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त को कम कर देते हैं। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम बतलाई है। कोई भी जीव यहां पर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हुआ, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करा, पूरी एक पूर्व कोटि की आयु तक रहा, फिर यहां से गया स्वर्ग, वो भी कौन से स्वर्ग, सर्वार्थ सिद्धि, वहां 33 सागरों तक रहा, वहां से फिर नीचे आया, पूरे एक पूर्व कोटि तक यहां रहा और मोक्ष चला गया। वो छायक सम्यक दृष्टि की संसार की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति बतलाई है। ठीक हुआ? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कि दूसरा जो कंडीशन हमने आपके सामने रखी है वो है छायोपशमिक सम्यक्त की 66 सागरोपम। वो कैसे बनती है तो उसको बतलाते हैं। खुद्दाबंध, खुद्दाबंध मतलब सठखंडागम के अंतर्गत वर्णित एक खंड, उसको बोलते हैं खुद्दाबंध में छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम इस प्रकार घटित करके बतलाया है। कैसे घटित होता है बताते हैं। एक जीव उपसम सम्यक्त से वेदक सम्यक्त को प्राप्त होकर, वेदक सम्यक मतलब छायोपशमिक सम्यक को प्राप्त होकर शेष भुज्यमान आयु से कम 20 सागरोपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। भुज्यमान आयु होती है जो उसके वो भोग रहा है, उस भुज्यमान आयु से कम 20 सागरोपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। फिर मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य आयु से कम 20 सागरोपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न 22 सागरोपम की आयु में उत्पन्न हुआ। फिर मनुष्य गति में जाकर भुज्यमान मनुष्य आयु से तथा देव दर्शन मोह की छपना पर्यंत अगले
भोगी जाने वाली मनुष्य आयु से कम 24 सागर रूपम की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। पहले 20, फिर 22, फिर 24। वहां से फिर मनुष्य गति में आकर यहाँ वेदक सम्यक्त के काल में अंतर्मूर्त रह जाने पर दर्शन मोहि की छपना प्रारंभ करके कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो गया। और जब यह जीव कृतकृत्य वेदक सम्यक दर्शन के अंतिम समय में स्थित होता है, तब छायो सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागर रूपम प्राप्त होता है। ये एक कंडीशन मात्र बता दी। ऐसा यदि होगा कि कोई जीव यहाँ से गया, 20 सागर में उत्पन्न हुआ, फिर नीचे आया, फिर 22 सागर में उत्पन्न हुआ, फिर नीचे आया, फिर 24 सागर में उत्पन्न हुआ, फिर नीचे आया और मोक्ष चला गया, ऐसे जीव की अपेक्षा ये 66 सागर घटित होती है, जो सठखंडागम के अंतर्गत वर्णित है। इस प्रकार यह 7वां सूत्र यहां पर पूर्ण हुआ। अब 8वें का स्वागत करो। 8वां इससे 8 गुना विशेष है और उसका वर्णन खूब विस्तृत, हाँ अत्यंत विस्तृत। 8वां सूत्र ये मानो पूरा जैन सिद्धांत है। 8वें सूत्र में जो वर्णन है वही सठखंडागम, वही धवल, जय धवल, महाधवल, अतिशय धवल, विजय धवल आदि आदि के रूप 39 सिद्धांत ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध हैं। उन सबका सार संक्षेप यहाँ पर आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, तो अपने लिए क्या करो, अच्छी तरह तैयार बनाओ, दृढ़तर रहो पढ़ने के लिए। गणित है, क्या करें, मात्र सुनो, श्रद्धा करो, विश्वास करो, भगवान की ये वाणी है और ये वाणी ही जगत कल्याणी है। ये क्यों जानना, हम ही तो हैं संसार में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। 14 मार्गणाओं में एक भी मार्गणा नहीं छोड़ते, एक भी स्थान तीनों लोकों के संपूर्ण द्रव्यों में, क्षेत्रों में, कालों में, भावों में, भवों में, सब में घूम रहे हैं। बस उनका अंत कैसे हो, ये मार्ग हम सबको ढूंढना है। इसी का नाम सर्वार्थ सिद्धि है, कि हमारे संपूर्ण अर्थों की सिद्धि हो जाए और हम इस संसार चक्र से छूट जाएं। जब तक वो नहीं होती तब तक सर्वार्थ सिद्धि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अब रही बात परीक्षा की, तो क्या करें, तो बड़े अच्छी तरह से अभी पढ़ो। जब 5 अध्याय पूरे हो जाएंगे तब फिर बताएंगे कि परीक्षा में क्या करना है। ठीक है, जैनम जयतु शासनम। चलो आज के लिए हम लगता पर्याप्त से भी ज्यादा हो गया है ना, इसलिए अब और विषय नहीं देंगे। हाँ संध्या जी, जल्दी 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 करना, जिज्ञासा है। दिशा जी तैयार रहेंगे, चलिए दिशा जी तैयार रहेंगी, रुचि जी। हेलो। बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय मेरा जिनेन्द्र। प्रश्न ये था कि जो प्रथमोपशम होता है और औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, उन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, नाम पहली बार हुआ तो प्रथमोपशम नाम रख दिया और सामान्य से नाम उपशमिक सम्यक। जी भैया। रुचि जी तैयार रहेंगी, श्वेता जी। जी जय जी जल्दी। भैया जी, मेरे को एक तो अनाहरक छद्मस्त समझना है और एक आपने जो प्रकृति वेदक बताया है भैया, एक तो मुझे अनाहरक छद्मस्त के बारे में समझ है कि कोई भी जीव एक एक छायोपशमिक एक सम्यक एक दर्शन शब्द से युक्त होता है तो और वो देखो, एक एक शब्द पहले। अनाहारक छदमस्त, छदमस्त कौन होता है, जो अभी ज्ञानावर्ण कर्म से युक्त है, मतलब एक गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के सब जीव छदमस्त हैं। अनाहारक कौन होता है, जो अभी किसी जगह से मरण करके अगली जगह पर उत्पन्न होने जा रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने अपने आहारों को छोड़ दिया है, मतलब आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो कहलाते हैं अनाहारक। ठीक हुआ, चलिए अगला। भैया कृत्य वेदक। कृत कृत्य वेदक होते हैं जो जीव छायोपशमिक सम्यक्त से युक्त हैं और छायक सम्यक दृष्टि होने वाले हैं। वहां पर एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, अनंतानुबंधी नष्ट नहीं होता है, तो अनंतानुबंधी के टुकड़े करने होते हैं, फिर टुकड़े करके उनको बांटना पड़ता है। वो सब प्रोसेस में जो लगाया हुआ है उसको बोलते हैं कृतकृत्य वेदक। तो भैया, जिससे जो राजा श्रेणी थे उन्होंने
श्वेता जी, दर्शन प्राप्त किया तो इससे पहले वो फिर क्या छाया? ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। भैया जी, मेरा प्रश्न ये था कि जाति स्मरण क्या सिर्फ जन्म के पहले ही मुहूर्त में होता है? फिर पुराण में हमने एक दो जगह पढ़ा था कि मुनिराज ने उनका पहले का जन्म बताया तो उन्हें जाति स्मरण हो गया। दिक्कत तो दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि हम लोग अधूरा सुन लेते हैं। हमने कहा था नारकियों के जन्म के पहले अंतर मुहूर्त में जो जाति स्मरण होता है उससे उनको सम्यक दर्शन होता है। जाति स्मरण तो कभी भी हो सकता है, लेकिन उस जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो ये जरूरी नहीं। भैया जी, जैसे अभी आजकल कई बार ऐसी कहानियां निकलती कि इनको पहले एक जन्म का पूरा बता दिया किसी बच्चे ने, ये तो ये क्या बता जाति सकते, स्मरण है? हो सकता, कोई बाधा नहीं। जाति स्मरण में कोई बाधा नहीं। जाति स्मरण कभी भी किसी को कहीं भी हो सकता। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया। कई बार आप लोगों में से किसी को पूरा ग्रंथ भी याद हो सकता है, इसलिए पढ़ो अच्छे से, हो सकता है अगले जन्म में काम आ जाए। सुलेखा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, एक विनती है, आप आइए पंचकन्या में। हाँ आ रहे ना हम, अब कहाँ तक आएंगे ये नहीं पता, आने का मन क्यों? तो बना है। हाँ बराबर, और घर ही आइए। हाँ मन तो बनाए हैं, आएंगे तो कहाँ जाएंगे, पर अभी अनुकूलता जैसी होगी उस समय बताएंगे, ठीक है। चलिए रेखा जी, इंदौर। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरे है तो बहुत सारे क्वेश्चन। लिख लिख के रख लीजिए, एक पूछ लीजिए आज, बाकी के लिए अगले समय के लिए। हाँ जल्दी भैया जी मेरे पास सारे। लिख के रख लीजिए सारे बढ़िया से। तो भैया जी जैसे नारकियों में अवधि ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है, लेकिन वो इस भाव में, मनुष्य भाव में जैसे वो सम्यक दृष्टि नहीं, जैसे अदर जाति रहते तो वो सम्यक दृष्टि नहीं रहते, तो फिर अवधि ज्ञान में उनके आ जाता है क्या कि मैंने ऐसा, मतलब मेरे पास सम्यक दर्शन नहीं तब था? तब झलकता है। अवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान से जानता है, हम सम्यक दृष्टि नहीं, ऐसे तो यहाँ आ गए जान कर तुरंत आन अकुलता से रह तो कर अपना काम में लग जाता। अच्छा, और भैया जी साधन में सम्यक गिरने पर जीव ऊपर उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है? दोनों कंडीशन होती है, लेकिन नियम ये है कि साधन वाला नियम से नीचे ही गिरता है। वो साधन सम्यक से साधा साधन और साधन से मिथ्यात्व में आने में कितना समय लगता है? समय तो 6 आवली काल उनका समय है, वो समय पूरा करेगा, अपने आप गिर जाएगा। वो 6 और लौटते लौटते हुए का समय है, लौटते हुए मतलब नीचे गिरते का। तो 6 आवली काल वहां बतलाया गया है। एक आवली में असंख्यात समय होता है, तो असंख्यात कुछ समय को 6 से गुणा कर दो, इतनी समय में लगेंगे मैक्सिमम। अच्छा, वो साधन वाला जीव कितने गुण स्थान से जाकर नीचे गिरता है? बस आज के लिए इतना ही आपका है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ज्यादा साधन के विषय में जानना है तो गुणस्थान संबंधी जो लगभग 40 वीडियो है पूरे गुणस्थान की, तो उसमें से आप केवल जो साधन संबंधी है 2-3 वीडियो उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। जिनको भी देखना है 14 गुणस्थान की, हर एक गुणस्थान की एक वीडियो बहुत विस्तृत, कौन कहां से गिरेगा, कहां उत्पन्न होगा, अभी जीव कांड के विषय में वो सारा विषय लिया गया था, तो आप लोग उनको देख सकते। साधना जी। भैया जी जय जिनेन्द्र, ये सातवें सूत्र का जो जितने भी कंडीशन है उनको लिखवा सकते हैं? बहुत फास्ट बोले आप तो कुछ कुछ नहीं भी होगा। नहीं हम लिख आप पाए। नहीं, मैं आपको बताऊं कितनी, मैंने कल भी बताया था, आप जितनी बार उसको समझेंगे और जितनी बार लिखेंगे वो उतना क्लिष्ट लगेगा। तो करना क्या है, वीडियो सामने रख के उसको 2-3-4-5 बार सुनना और 2-3-4 बार खुद पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जितनी बार हम उसको पढ़ाएंगे आपको नया विषय मिलेगा, और नया विषय मिलने से फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो? हाँ रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है, अब उपलब्ध कैसे हाँ, होगी, कब होगी, वो थोड़ा सा समय लग सकता है ना। क्योंकि हम तो लिख भी नहीं पाते, आप इतना फास्ट बोलते कुछ भी। हम लोग को ये पहली बार पढ़ा था, हम लोग को संस्थान समझ की, में नहीं आ रहा है, ये संस्थान की ज्यादा आईडी है। समझ में नहीं आ रहा है ना हम लोग को, उतना लिखना दो भी नहीं, दो सूत्र लिख भी नहीं हैं, पा रहे हैं। 2 सूत्र हैं केवल, एक ये 7वां और 8वां, इसके अलावा सब हाँ, कई। तो उनको अच्छे से पॉइंट वाइज थोड़ा सा मेहनत लिखवा दिए, नोट्स दे दीजिए हमको उसी का, बस सिर्फ 7वें का, ठीक है क्योंकि देखते ना नहीं आ रहा समझ में हमको, बिल्कुल लिख भी नहीं पा रहे हम। हैं। कठिन हो रहा ज्यादा। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। इसीलिए पॉइंट्स वाइज लिखा दीजिए, लिया नोट्स डाल दीजिए उसका, किसका कैसे सम्यक दर्शन होगा, तो हम लोग कम से कम पढ़ लेंगे। हमको नहीं याद हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। कल भी क्वेश्चन
ठीक है, चलिए आगे सुरेखा जी जल्दी। भैया जय जिनेन्द्र, ये कॉमन क्लास चल रही है अभी क्या? मैं लेट कॉमन ज्वाइन हुई क्लास हूँ। नहीं, ये आज क्या हुआ कि हम भूल गए, अतिरेक हो गया समय का, विषय चल अच्छा रहा अच्छा, था तो विषय में मेरा प्रश्न एक अलग है कि वो हम्म, जो छठखंडागम है वो कौन से अनुयुग में आता है? कर्णानुयोग, छठखंड चरणानुयोग या द्रव्य? द्रव्यानुयोग का विषय होगा। क्यों होगा उसका द्रव्य। कारण हमको हमेशा लक्षण से देखना। लक्षण क्या है? जीवा जीवशु तत्वे, तो जीव और अजीव के जिसमें वर्णन है वो द्रव्यानुयोग। अच्छा, तो उसमें तो कर्णानुयोग भी होता है मतलब लोक का भी वर्णन होता है, तो फिर देखो लोक का वर्णन सामान्य से है, लेकिन जीव और अजीव का मुख्यता से वर्णन है, इसीलिए जैसे गोमट इसलिए साजीव द्रव्य। कांड गोमट साजीव कांड किस अनुयोग का मानते हैं आप? जीव कांड है तो वो तो द्रव्यानुयोग में आएगा। क्यों मानते? और वहां भी तो कर्मयोग है। नहीं, कर्म कांड बोलेंगे तो वो कर्णानुयोग मानेंगे, ऐसा नहीं नहीं, है? दोनों को ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, दोनों ही द्रव्यानुयोग हैं, जीवा दोनों। जीव तत्वे। और वो एक बात और अच्छा। बोलते थे, वो अच्छी सुनने लायक है, समझने लायक है, आप लोग समझो उस विषय को। वो कहते थे मात्र समय सार द्रव्यानुयोग नहीं है, जीव कांड कर्म कांड भी द्रव्यानुयोग है। वहां शुद्ध जीव का वर्णन है या अशुद्ध जीव का वर्णन है, वो आध्यात्म है, ये सिद्धांत है। इसलिए दोनों को समझो। बहुत सारे लोगों ने ये अज्ञानता फैला दी कि समय सार अकेली द्रव्यानुयोग का विषय है। जीवा अच्छा। जीव सुतत्व, जीव और अजीव दोनों का वर्णन कहा, तो मात्र शुद्ध जीव का वर्णन करने वाला समय सार अकेला क्यों उसको कह दिया कि ये द्रव्यानुयोग का है? जीव कांड और कर्म कांड अशुद्ध जीव का वर्णन तो कर रहे हैं भाई, अशुद्ध जीव का वर्णन कहाँ जाएगा? इसलिए हम्म। बहुत अच्छी तरह उनका एक पूरा प्रवचन है आचार्य महाराज का, केसली के अंदर उन्होंने दिया था। बहुत विस्तृत प्रवचन है, उसको सुनने लायक है, समझने लायक है वो प्रवचन, तो छठ खंडागम वो द्रव्यानुयोग में आएगा। द्रव्यानुयोग के विषय। यद्यपि कोई धन्यवाद। नहीं मानता उस विषय को, लेकिन वो ज्ञान सागर जी महाराज बोलते थे और आचार्य श्री उसी के अनुसार चलते थे, आचार्य श्री उसी अनुसार बोलते थे। उनका पूरा रिकॉर्डेड प्रवचन, एक किताब है प्रवचन प्रमेय नाम की, उसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। और भैया आप तारंग आ रहे हैं? हाँ हम तारंगा आ रहे हैं। अरे वाह, अच्छा है। लेकिन मैं आज इस बार नहीं आने वाली, मैं हर बार जाती हूँ तारंगा, लेकिन इस बार मुझे नहीं आना होता है। ठीक है, जिसकी अनुकूलता हो। हाँ सबको निमंत्रण है, जिसकी अनुकूलता हो, 25 तारीख से लेकर 26 तारीख से लेकर एक तारीख तक हम तारंगा में रहेंगे। जिनकी अनुकूलता हो वो वहां आ सकते हैं। शशि जी। जय जैन भैया जी। भैया ये थर्ड ईयर की कब क्लास शुरू करेंगे आप? अब तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। थर्ड ईयर का जो चल रहा है वो क्लास कब लगेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय, क्योंकि वो तो चल रही थी समय पर बराबर, तो उसका विषय तो पूरा हो गया। अब बचा प्रश्नोत्तर, तो आज लिखवाना का था लेकिन नहीं लिखवा पाए, तो अब सोमवार मंगलवार को लिखाया जा सकता है, पर्याय रही तो वो तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय, अपनी विषय तो है नहीं, क्योंकि अपना समय तो नियत है, लेकिन समय नियत होने पर भी कई बार ऐसा हो जाता। ठीक है प्राची जी जल्दी। भैया जी आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए। ये जो आपने संयत मार्गणा में सामायिक और छेदोपासना वाले जो जीव होते हैं उनके कौन से गुण स्थान रहते हैं? सामायिक छेद और छेदो। सामायिक और छेदोपस्थापना का 6वां 7वां और 8वां। अच्छा। और भैया जी आपने ये यहाँ पे जो परिभाषा बताई थी उपशम की और क्षयोपशम की, एक बार रिपीट कर देंगे? मोहिनी कर्म की प्रकृतियों के साथ जो बताई थी, फिर से बोले। दर्शन मोहिनी की उपशम, क्षय और क्षयोपशम मैं तीनों की डेफिनेशन बताई थी ना, तीनों 7 प्रकृतियों से। 7 प्रकृतियों का दबना उपशम, 7 प्रकृतियों में से एक के अंश का प्रकट होना या संयुक्त प्रकृति के अंश का उत्पन्न होना छायोपशमिक, और 6 का अंत हो जाना, नाश हो जाना छायक। एक का प्रकट, केवल एक सम्यक तो प्रकृति का उदय में रहना, बाकी 6 का दबा हुआ होना, ये कहलाता है छायोपशमिक सम्यक। मंजू जी। जल्दी, मंजू जैन नाम से। चलिए संध्या जी बोलिए। और कोई है जिन्होंने हैंड्स रेज किए थे और उनका नाम नहीं आया हो तो वो भी बोल सकती। जल्दी संध्या जी, माइक ओपन करें, तैयार रहेंगे। राकेश
चलिए राकेश जी, माइक ओपन करें, माइक ओपन, अनम्यूट योर सेल्फ पे क्लिक करो माइक पर अपने। हाँ भैया जी, जी बोलिए। मैं ये बोल रहा था जय जैन आपको। हेलो, जल्दी करें मेरा जल्दी। ये बोलना था कि जो मैंने आपने जो पहले वीडियो डाले थे इसके पहले डाल आए हैं, वो नोट से मतलब ये है कि अभी अपन इस बार से परीक्षा में काम में ले सकते हैं। वही विषय है, कुछ नया थोड़ी ना है। बस वो तो ये है कि भैया नए लोगों को पढ़ाता है, नया व्यक्ति पढ़ाता है, तो थोड़ा बहुत विषय आगे पीछे होता है, हाँ बाकी मतलब मैंने विषय नोट्स बना लिए आपके वीडियो देख के बहुत सारे। बस फिर कोई बात ही नहीं। देखो सारा विषय वही है, कोई व्यक्ति आपको पढ़ाता है तो ठीक है पढ़ाते भैया समय जी, जय द्रव्य जैन क्षेत्र भैया। काल भाव की स्थितियों के अनुसार कुछ विषय कम कुछ विषय ज्यादा हो जाता है। जी जी हाँ ठीक, ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए प्रतिभा जी, इस बार भोपाल में अच्छा शिविर लगवाइए गर्मी में, बढ़िया भैया जी जय जिनेन्द्र। रूपरेखा बनाइए अभी से। हाँ सब लोग सब जगहों पे अच्छी तरह शिविरों का आयोजन करो बढ़िया से। ठीक है प्रतिभा जी जल्दी। भैया जी जय जिनेन्द्र, मुझसे एक गलती हो गई भैया जी, सूतक लगी थी तो मैंने शास्त्री जी उठा लिया था अभी पढ़ने के लिए, मेरे को क्या ठीक, करना चाहिए? तो अभी तो जब आपको भावना आई गई है कि हमने गलत किया है, तो 108वां मड़वोकार मंत्र मतलब एक नमोकार मंत्र की माला फेरेंगी। फिर उसके बाद जब कोई गुरु महाराज आपके नगर में आएंगे तो उनको ये बता के प्रायश्चित ले लेना, ठीक है। जी ठीक भैया जी। बबीता जी जल्दी करें जल्दी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ बोलिए। हाँ भैया जी, वो आपने गेंद वाला उदाहरण दिया था ना, वो बता दीजिए दोबारा। एक ही विषय कोई दोबारा पूछता ना तो हमारा विषय ऐसा हो जाता कि और नए विषय का क्या होगा जब पुराने विषय अपन ऐसे ही दोहराते रहेंगे। देखो सबसे अच्छे सुनो, ध्यान से सब लोग। 7 गेंद है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सातों पे लिखो, पहले पे लिखो मिथ्यात्व, दूसरे पे लिखो सम्यक मिथ्यात्व, तीसरे पे लिखो सम्यक्त प्रकृति, और 4 पे लिखो अनंतानुबंधी 1 2 3 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अब सातों बॉलों को पानी के अंदर दबाया, कंप्रेस किया, प्रेस किया, तो दबाओगे तो सातों की सातों दब गई। इसका नाम है उपसम सम्यक्त्व, ठीक। लेकिन कोई भी चीज जब आप दबाते हैं तो ज्यादा देर तक नहीं दबती, वो अपने आप उछलती है। तो उन सातों में से यदि मिथ्यात्व की बॉल उछलेगी तो गुण स्थान नंबर बनेगा 1। सम्यक मिथ्यात्व की बॉल उछलेगी तो बनेगा गुण स्थान नंबर 2। सम्यक मिथ्यात्व की उछलेगी तो बनेगा गुण स्थान नंबर 3। अनंतानुबंधी 4 में से कोई एक बॉल उछलेगी तो बनेगा गुण स्थान नंबर 2। और यदि सम्यक्त प्रकृति की बॉल उछलेगी तो बनेगा गुण स्थान नंबर 4। लेकिन भाव बदल जाएगा, अभी औपशमिक था अब छायोपशमिक हो जाएगा। फिर उसके मन में आएगा कि ये बॉलें तो जिंदगी भर परेशान करेंगी, तो पूरी उठाएगा पानी में से फेंक देगा, उसको बोलेंगे छायक सम्यक्त। जल्दी से आपको हो जाए, सब चीजें आपके ज्ञान में स्वयं झलकने लग जाए। चलिए शशि जी, इस बार जीव कांड बहुत शानदार हुआ, बहुत शानदार अद्भुत। जीव कांड के अंदर शुरू की 90 गाथाएं पढ़ने योग्य है। हर एक व्यक्ति को बहुत चिंतन दिया, बहुत चिंतन गजब का। शशि जी। हेलो भैया जय जिनेन्द्र। जी बोलिए। भैया प्लीज हमारे ना ये क्वेश्चन जरूर लिखवा देना, प्लीज भी आंसर इसके, प्लीज रिक्वेस्ट है भैया। कोशिश है हमारी, जिनको हमने बोला है 90 प्रश्न के विषय में, वो आज हमको मिले ही नहीं, लाए नहीं वो, तो हो सकता है कल उनको फिर से एक बार याद दिलाएंगे, तो कल यदि वो लाती हैं तो सोमवार को लिखवा देंगे। प्रतिभा जी। नमस्ते जय जिनेन्द्र भैया जी। मैं पूछ रही थी कि जो करण लब्धि में 3 टुकड़े होते हैं मिथ्यात्व प्रकृति के, तो ये 3 टुकड़े होने के बाद में उपशम होता है। हाँ देखो नियम ऐसा है कि जब भी किसी जीव के अनादिकाल से जो कर्म बना है वो केवल एक कर्म है मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति 3 कर्म नहीं होते। लेकिन जब पहली बार वो दबाता है तब तो उसके आराम से दब जाता है। पहली बार जब वो कर्म को दबाता है उपशम करता है तब तो किसी के 5 का होता है, किन्हीं के 6 के होता है, किन्हीं के 7 के होता है। लेकिन पहली बार दबने के बाद ही वह सम्यक्त, अब जब कभी भी उसका मिथ्यात्व होगा वो 3 टुकड़ों में बट जाता। क्यों? अंतर्मूर्ति के बाद नियम से 6 सम्यक्त उसके होना होता है, इसीलिए। हाँ, तो जब उपशम हो रहा है तो बार बार गिरता भी है, दोबारा भी हो सकता है,
तो उसमें फिर हाँ 7 प्रकृति हो नहीं जाएंगी। नहीं, औपसमिक तो केवल एक बार ही होगा। नहीं, पूरे भावों में एक ही बार होगा। नहीं नहीं, पूरे भवों में नहीं, एक बार होगा, फिर पल्ले के असंख्यातवें भाग काल पर्यंत तक नहीं होगा औपसमिक सम्यक। अच्छा, तो पहले भाव में जब औपशमिक हो रहा है तो उसमें हो सकता है कि एक ही मिथ्या प्रकृति बने और उसका हाँ, उपशम हो जाए, पूज्यपाद और देव ने दो भी लिखा, बन सकते हैं, 3 किन्हीं भी ने बन लिखा, सकते अभी यही बताएंगे महाराज दूसरे अध्याय में, कहेंगे किन्हीं के 5 दप्ती हैं, किन्हीं के 6 दप्ती हैं, किन्हीं के 7 दप्ती हैं। हैं। पर दूसरी बार अगर उपशम होता है तो हाँ उसमें 7 आ जाएगी। तो 7 दबेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आज के लिए पर्याप्त है ना, बहुत समय हो गया, 9:30 बज गए, लगभग 1.5 घंटा हो गया। अब आज के लिए इतना पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, शिवाणी मस्तक न उच्चना दे दो, सभी को जय जिने, सभी नवर नमोकार मंत्र पढ़े।